हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है क्लास 10th का मैथ का पेपर। आपका 1 मार्च को है और आपको पता है कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है, खासकर एनसीईआरटी के प्रश्न। और ये वाला प्रश्न हर बार एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलता है, चाहे आपका रेलगाड़ी का हो जाए, चाहे आपका नाव धारा चाल का हो जाए। तो कैसे करना है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे प्रश्न में लिखा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल, किसकी चाल दिया? मोटर बोट की चाल दिया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है और वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात करना है। मतलब 24 किलोमीटर जाती भी है और 24 किलोमीटर आती भी है। आने और जाने में कितना? 1 घंटा अधिक लेती है जब अनुकूल जाती है। तो पूरा प्रश्न हम समझ गए हैं। अब आपको हम बता रहे कैसे आपको हल करना है। सबसे पहली चीज़, आपको मोटर बोट की चाल दिया गया है। मोटर बोट की चाल प्रश्न में दिया गया है। तो मोटर बोट की चाल आपका कितना दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल आपको नहीं दिया गया है और यही तो आपको निकालना है। तो माना धारा की चाल हम मान लेते हैं यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा के अनुकूल नाव की चाल अगर हम देखते हैं, धारा के अनुकूल यहाँ पे नाव या मोटर बोट लिखा है तो चलो मोटर बोट ही लिखते हैं। मोटर बोट की चाल, तो धारा के अनुकूल जब बात करेगा तब आपको पता है जुड़ जाएगा। तो इसको हम जोड़ देते हैं यहाँ पे 18 प्लस में यहाँ पे यक्स हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। जोड़ेंगे कब? सब अनुकूल की बात करेगा तब। इसके बाद हो जाएगा आपका धारा के धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल। मोटर बोट की चाल, तो धारा के प्रतिकूल मोटर बोट की चाल जाएगा। तो जब भी प्रतिकूल की बात करेगा तब यहाँ पे माइनस कर देंगे। 18 माइनस में x किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो अनुकूल और प्रतिकूल का मतलब तो आप समझ गए होंगे। अब एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ। आपको 24 किलोमीटर जाना है और 24 किलोमीटर आना भी है। 1 घंटे का चाहे कम कहेगा चाहे ज़्यादा कहेगा, आपको हमेशा घटाना है। अगर प्रश्न में कम की बात करेगा तब भी आपको घटाना है। ज़्यादा की बात करेगा मतलब कहेगा 1 घंटे कम लगते हैं या तो बोलेगा 1 घंटे अधिक लगते हैं, आपको घटाना ही है। लेकिन किस में से घटाना है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपको किस में से घटाना है। तो हमेशा याद करना, जो आपका प्रतिकूल वाला केस होगा उसी में से आपको घटाना है। तो प्रतिकूल का केस कितना है? चाल, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस में यक्स। और अनुकूल का चाल कितना है? 18 प्लस में यक्स। बराबर यहाँ पर 1 घंटा क्यों लिखे हैं? क्योंकि प्रश्न में 1 घंटा अधिक बोला गया था। अब यहाँ पे 24 हम कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे 24 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 1/18 माइनस में यक्स, माइनस में 1/18 प्लस में यक्स हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस में यक्स, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसको इधर गुणा करेंगे तो 18 माइनस में यक्स हो जाएगा। हर को हर से गुणा करेंगे तो 18 को 18 से गुणा करेंगे 324 माइनस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसको खोल देंगे तो 18 प्लस में यक्स, ये खोल देंगे तो -18 हो जाएगा। माइनस माइनस से प्लस में यक्स हो जाएगा। बटे में आपका हो जाएगा 324 माइनस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 1 हो जाएगा। यह 18 से ये 18 कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 24, यक्स में यक्स जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, बराबर इसको इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 324 माइनस में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। 24 में 2 से गुणा करेंगे 48 यक्स हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 324 माइनस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इन सबको इधर भेजेंगे तो माइनस को इधर भेजेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर आपका हो जाएगा 48 यक्स हो जाएगा। 324 को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में यहाँ पे 324 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 2 नंबर ऐसे लेने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 48 आ जाए और गुणा करने पर 324 आ जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे हम 54 एक्स ले लेते हैं
और माइनस में यहाँ पे 6 ले लेते हैं। ठीक है, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 2 32। हाँ, 54 में से 6 घटा देंगे 48 हो जाएगा। 54 को 6 से गुणा करेंगे तो 324 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 324 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे यक्स को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस में 54। माइनस में 6 को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा यक्स माइनस माइनस से प्लस, यहाँ पर भी हो जाएगा 54 बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स माइनस में 6 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स प्लस में 54 बराबर में 0 हो जाएगा। -6 को इस साइड भेजेंगे तो यक्स बराबर हो जाएगा प्लस में 6 और प्लस वाली वैल्यू तो आपको लेना ही नहीं है। तो आपका जो उत्तर आ जाएगा, धारा की चाल प्रश्न में पूछा था, तो धारा की चाल आपका आ जाएगा यक्स का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड एक प्रश्न मैं आपको और बता रहा हूँ जो कि एकदम छोटा सा प्रश्न है। देखो ये वाला प्रश्न भी पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पे प्रश्न में क्या लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का योगफल 34 दिया गया है। उनके 2 संख्याओं का अंतर 2 और उनके वर्गों का योगफल योग 34 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न कैसे हल करेंगे समझते हैं। कह रहा कि 2 संख्याएं हैं और उनका जो अंतर है वो 2 है, तो हम मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या हम मान लेते हैं यक्स और दोनों में 2 का अंतर है, तो इसका मतलब जो दूसरी संख्या होगी अगर अंतर 2 है तो इससे कितना 2 ज़्यादा होगा। खुद सोचिए, अगर एक संख्या यक्स है दूसरी 2 ज़्यादा करेंगे तभी तो इनका अंतर 2 आ रहा है। फिर क्या कह रहा है, इन दोनों के वर्गों का योग, इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग करेंगे, इन दोनों के वर्गों का योग प्रश्न में बोला गया है कि 34 होगा, तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। इसको खोल देंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूले को खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 एक्स हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 34 हो जाएगा। यक्स में यक्स जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4x हो जाएगा, प्लस 4 को इधर भेजेंगे तो 34 माइनस में 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 4x हो जाएगा। 34 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। 2 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4x हो जाएगा बराबर में 30 हो जाएगा। 2 से 30 को काट देंगे, 15 बार में कट जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2x, 15 को इस साइड भेजेंगे -15 बराबर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2x माइनस में 15 बराबर में 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 5x ले लेते हैं माइनस में 3x माइनस में 15 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 5, एक ब्रैकेट में -3 कॉमन करेंगे तो x माइनस माइनस से प्लस, यहाँ पे 5 बराबर में 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस में 3 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस में 5 बराबर में 0। प्लस 5 को तो लेंगे नहीं, -3 को इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 3। इसका मतलब जो पहली संख्या थी वो आपकी x माने थे 3 हो जाएगा और जो आपने दूसरी संख्या माना था वो माना था x प्लस में 2, तो ये आपका हो जाएगा 3 प्लस में 2 बराबर में 5। आपका उत्तर हो जाएगा 3 और 5, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने 2 प्रश्न बताए हैं, दोनों ही प्रश्न पेपर में रिपीट हुए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।